ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एमपी का जो है वो मैप है, वो नक्शा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एमपी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है वो हमारे भारत के नक्शे के बीचों बीच स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम जो है वो मध्य प्रदेश रखा गया। इसीलिए इसे किस नाम से पुकारा गया, मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था, इसका जो नामकरण है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसका जो नामकरण है, इसका जो नामकरण है वो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और ये जो है, ये इसका जो स्थापना दिवस यानी जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो कब हुआ था। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसकी जो स्थापना, इसकी जो स्थापना है यानी कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, एमपी राज्य की स्थापना हुई थी। इसीलिए इसका जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। हर साल 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं आपसे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करूँगी, यानी कि इसकी जो प्रतीक है, इसकी जो चिन्ह है, उनके बारे में बात करूँगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है कि आज मैं आपको बताऊँगी कि एमपी के जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो इसके गुण इसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, इसीलिए इसे उनको राज्य का चिन्ह घोषित किया गया है, जिसमें कि वृक्ष हुआ, पशु हुए, पक्षी हुए, इनको तब घोषित किया गया था जब इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और यानी कि 25th एनिवर्सरी, 1 नवंबर को हर साल इसकी 25th एनिवर्सरी बनती है, सॉरी 1 नवंबर को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। सो जब 25वीं वर्षगांठ यानी कि जब हमारे एमपी को 25 साल हो गए थे, तब ये प्रतीक जो है वो घोषित किए गए थे। वो दिन कौन, वो डेट कौन सी थी, 1 नवंबर 1981, यानी कि 1 नवंबर 1981 को जो है वो वृक्ष हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुए आदि को, इसका जो है वो चिन्ह घोषित किया गया था, इनको घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसके फूल, यानी कि राष्ट्रीय फूल, राजकीय फूल, राष्ट्रीय नहीं राजकीय फूल कौन सा है एमपी का। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जो है इसका राज्य फूल कौन सा है। इसका जो राज्य फूल है आप देख सकते हैं, यानी कि फ्लावर, स्टेट फ्लावर, वो कौन सा है, लिली। स्टेट फ्लावर कौन सा है इसका, लिली है। स्टेट फ्लावर कौन सा है, लिली है इसका। लिली में भी कौन सा लिली, वाइट लिली। कौन सा, वाइट लिली में भी कौन सा लिली, यानी कि सफेद। कौन सा लिली है, सफेद लिली है, वाइट यानी सफेद। ये सफेद लिली की पिक्चर है, सफेद लिली है। इसको किस चीज़ में ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है, इसे उपचार के यानी कि मेडिसिन्स के उसमें दवाइयों के यूज़ में लिया जाता है, ना कि ज़्यादातर डेकोरेशन में। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है फ्लावर की दवाइयों की और इन सब के प्रयोग में लिया जाता है इसको। दूसरा आता है हमारा राज्य नृत्य। अब फ्रेंड्स, राज्य नृत्य की बात करी जाए, यानी कि
स्टेट डांस, एमपी स्टेट डांस। नृत्य मतलब डांस, डांस की बात करी जाए तो वो है राई, वो है राई। राई कैसे हमारे हाथों से फिसल जाती है, हाथों से नाचती हुई नजर आती है, वैसे ही आप इस नाम को याद रख सकते हैं। और ये एक पिक्चर है जिसमें कि कुछ लोग राई नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। राई जो है वो बुंदेलखंड का एक फेमस डांस है। तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। ठीक है, तो राई जो है वो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का बहुत ही फेमस डांस है। ठीक है, और ये जो है वो इसमें जो है हर इस नृत्य को एमपी में हर खुशी के अवसर पर करा जाता है। और इस डांस में जो है वो आप देख सकते हैं लोग अलग अलग तरीके का रूप धारण करके, वहाँ की स्टेट का रूप धारण करके नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो राज्य वृक्ष जिसे कह लो, राज्य वृक्ष कौन सा है, यानी कि एमपी का जो एमपी ट्री कौन सी है, एमपी स्टेट की ट्री यानी वृक्ष कौन सा है, तो वो है हमारा बरगद का पेड़। बरगद, और जिसे हम कहते हैं बैनियन ट्री, इंग्लिश में हम कहते हैं बैनियन ट्री, आप कह सकते हैं। ठीक है, बरगद यानी बैनियन ट्री। और ये हमारे इंडिया यानी हमारे भारत का भी जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ठीक है, तो एमपी का भी क्या है? बैनियन ट्री। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टर्फिस फॉन। टर्फिस फॉन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, सॉरी, फाइकस बैंगलेंसिस। क्या है? फाइकस बैंगलेंसिस। ठीक है, और ये भी किस काम में उपयोग में लिया जाता है? ये भी औषधि बनाने के उपयोग में लिया जाता है, उपचार के उपयोग में लिया जाता है। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री है। ठीक है, तो ये है बैनियन ट्री, ये आप देख सकते हैं पिक्चर बैनियन ट्री की, यानी कि बरगद, और इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वट वृक्ष। अब बात आती है राज्य के खेल की। राज्य के खेल की यानी कि एमपी का जो स्पोर्ट है वो कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय खेल यानी कि हमारे इंडिया का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है? वो है हॉकी। एंड एमपी का जो स्पोर्ट है वो है मलखंब, वो है मलखंब। ठीक है, तो इसका नाम है मलखंब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो किस तरीके से एक खंबे के ऊपर चढ़कर अलग अलग तरीके के करतब दिखा रहे हैं। ये इस खेल में ऐसा ही होता है, जो जितने अच्छे तरीके से करतब दिखाता है वो ही जीतता है। और ये जो है, और हमारे इस और उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में, एमपी के जो उज्जैन में इसके लिए बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स क्लब भी बना हुआ है उज्जैन में। ठीक है, मलखंब। और ये कब इसको कब घोषित किया गया था? 9 अप्रैल 2013 में इसे जो है राज्य के खेल, एमपी का राज्य के खेल का घोषित किया गया था 9 अप्रैल 2013 को। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लिखते भी रहिए और याद भी करते रहिए, तो आपको और अच्छे से याद होते रहेंगे। अब बात आती है एमपी की जो मछली है, यानी कि राज्य मछली। आप देख ही सकते हैं, आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो किसकी है? मछली की है, यानी कि फिश। जो एमपी की जो फिश है, ठीक है, एमपी की जो फिश है वो है महाशीर प्रजाति की, वो है महाशीर प्रजाति की, ठीक है। और इसे कब घोषित किया गया था? एमपी की मछली को जो है वो इसका प्रतीक कब घोषित किया गया था? साल 2011 में। साल 2011 में इसे इसका प्रतीक घोषित किया गया था। और जो है 2013 में IUCN 2013 में, साल 2000 ईयर, साल 2013 में IUCN ने, इंडियन यूनियन ऑफ, IUCN ने इसे जो है वो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, यानी कि गायब भी घोषित कर दिया था कि ये जो फिश है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यानी कि एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। ये जो फिश है या ये जो मछली है वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती थी? नर्मदा नदी में मिलती थी, नर्मदा नदी में पाई जाती थी। जब इसको राज्य मछली घोषित किया गया था तो ये पाया था कि नर्मदा नदी में इसकी जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन 2013 में IUCN ने इसको क्या किया था? एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। अब बात आती है हमारे राज्य के पशु की। जो हमारा राज्य पशु यानी कि स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल की बात करी जाए तो वो क्या दिख रहा है आपको? किसकी पिक्चर नजर आ रही है? वो है बारहसिंघा, ठीक है। बारहसिंघा को स्वाम्प डियर भी, बारहसिंघा को स्वाम्प डियर भी कहा जाता है। और जो है बारहसिंघा एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ, एमपी में कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यस, कान्हा नेशनल उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर इसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वैम्प डियर के बारे में आप जानते ही होंगे, इसके जो हैं वो सींग 12 की गिनती में होते हैं, इसीलिए इसे बारहसिंघा कहा जाता है। और ये बहुत रेयर हैं हमारे इंडिया में, बहुत, इसलिए इनके ऊपर हंटिंग एंड ऑल उसके लिए भी बहुत बैन लगा हुआ है। जैसे कि आपने सुना था सलमान खान वगैरह इस चीज़ में, इसमें ट्रोल हो चुके थे, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे राज्य के पक्षी की, वो है दूधराज। राज्य के पक्षी कौन सा है इसका? दूधराज, दूधराज या शाह बुलबुल जिसे कह लो,
शाह बुलबुल, और इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ दूधिया यानी सफ़ेद रंग के जैसा नज़र आता है। ठीक है, इसीलिए इसे पैराडाइज दूध राज के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मालवा में। कहाँ पर पाया जाता है? मालवा में पाया जाता है। एमपी का जो एक छोटा सा एरिया है मालवा, उसमें सबसे ज़्यादा इसको पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य फसल की। राज्य फसल की बात करते हैं। राज्य फसल आप देख सकते हैं वो क्या है इसकी, यानी कि स्टेट की जो राज्य की जो फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश का एक दूसरा भी नाम है सोया स्टेट। इसीलिए मध्य प्रदेश को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो है सोया स्टेट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल होती है। किसकी फसल होती है? सोयाबीन की फसल होती है। इसीलिए जो है एमपी को किसी और नाम से भी जानते हैं, वो है सोया स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अब बात आती है राज्य भाषा की। तो एमपी की जो राज्य भाषा है वो क्या है? हिंदी। एमपी की जो राज्य भाषा है वो है हिंदी। वहाँ पर हर कार्य यानी ऑफिशियल वर्क जो हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी इंडिया की यानी कि राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, वैसे ही एमपी की जो राज्य भाषा है वो भी क्या है? हिंदी है। वहाँ पर सब ऑफिशियल कार्य जितने भी हैं ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है, इसीलिए इसे राज्य भाषा घोषित किया गया है। और एमपी का जो सॉन्ग है यानी कि गान है वो कौन सा है गाना? मेरा मध्य प्रदेश। या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस सॉन्ग के लिरिक्स। मध्य प्रदेश, जिसे गाया है, किसने गाया है? रमेश श्रीवास्तव जी ने। सॉरी, इसके जो गाया नहीं, इसके जो किसने लिखा है, जो ये गाना है वो किसने लिखा है? रमेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। और इसको जो गाया है वो किसने गाया है? शान जो सिंगर है उन्होंने गाया है। ठीक है, अब बात आती है एमपी के यानी कि राज्य फल। एमपी का जो राज्य फल है वो क्या है? मैंगो। मैंगो मीन्स नॉट मैंगो। मैंगो मीन्स होता है आम। ओके, बचपन में हम शरारतें करते थे ना, मैंगो, वैसे ही आम। ठीक है, तो इसका जो राज्य फल है वो कौन सा है? आम। ठीक है, ये हैं कुछ टॉपिक्स जो आपको मेन याद रखने हैं एमपी के बारे में, जो कि इसकी विशेषता को और बढ़ाते हैं और सुंदर करते हैं, इसकी स्पेशलिटी हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि एमपी का जो है, मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगी। राज्य फूल है वो है वाइट लिली। एमपी का जो नृत्य है वो है राई जैसे अपने हाथों से फिसलती है वैसे ही राई। और राज्य वृक्ष है बरगद, बैनियन ट्री। एमपी का जो खेल है वो है मलखंभ। ठीक है, एमपी की जो मछली है यानी कि राज्य की जो मछली है वो है महाशीर प्रजाति की। ठीक है, महाशीर प्रजाति देख सकते हैं आप, महाशीर प्रजाति की है।
एमपी का जो पशु है वो है बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर जिसे भी उसे कहते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, टाइगर्स के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटका में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप एमपी में नहीं टिक करेंगे, बिकॉज कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो टाइगर्स यानी कि शेर के लिए भी बहुत प्रचलित है। लेकिन आपको टिक किस पे करना है? कर्नाटका में, जो इंडिया में कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। फिर आ जाता है राज्य पक्षी, वो है दूधराज शाह बुलबुल, और जिसे हम कहते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे कहते हैं, कुछ दूध ही यानी सफ़ेद रंग का सा होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मालवा में पाया जाता है। ठीक है। एंड राज्य फसल की बात की जाए तो वो है सोयाबीन, इसीलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राज्य भाषा है इसकी हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। और गान है मेरा मध्य प्रदेश करके जिसके बोल हैं, और उसे लिखा किसने है? रमेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है, और इसे गाया किसने है? शान ने गाया है, सिंगर शान ने गाया है। और बात की जाए जब एमपी के फल की, तो वो क्या है? आम। हमारा राष्ट्रीय फल भी आम है। मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का राजा कौन है? आम है। ठीक है। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर राष्ट्र और इसके एमपी राज्य का भी सेम ही है। अब बात करते हैं हम एमपी के चिन्ह की। ठीक है। एमपी का जो चिन्ह है, ये जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, आप देख सकते हैं कैसा है। इसमें ये जो स्तंभ बने हुए हैं, ये कितने हैं? इसमें 24 स्तंभों से मिलकर बना है। ये कितने स्तंभों से मिलकर बना है? 24 स्तंभों से मिलकर बना है ये। और इसके जो मध्य में यानी कि एक सर्कल, मैं आपको हाथ से भी बना के दिखा सकती हूँ, ये एक सर्कल है, फिर ये एक और सर्कल है। ठीक है। जो मेन इस वाले सर्कल में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन। नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और इसकी जो बीचों बीच है, ये साइड में जो है वो धान और गेहूं की बालियों के जो है कुछ आकृति बनी हुई है। और इसके बीचों बीच में जो ये पेड़ है पीछे आप देख सकते हैं, वो कौन सा है? बरगद के पेड़ को दर्शाता है, क्योंकि इसका राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद है। इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि पीछे बरगद बना हुआ है। और ये है अशोक स्तंभ हमारा, जैसे हमारे अशोक स्तंभ में बने होते हैं ना शेर, वैसे इसमें ये शेर बना हुआ है। तो ये इसके एमपी राज्य के झंडों में, और ये जो है इसका प्रतीक है, ये सब जगह इसका चिन्ह जो है वो ये काम में आता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें कितने स्तंभ हैं? इसमें 24 स्तंभ हैं। ठीक है। एमपी में 24 स्तंभ हैं। अब बात की जाए एमपी की राजधानी की। ठीक है। तो एमपी की जो राजधानी है, एमपी की जो राजधानी है वो है यानी कि कैपिटल। एमपी की जो कैपिटल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कैपिटल जो है वो क्या है? भोपाल। एमपी की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। और इसकी ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी जो है वो है सिंगरौली। इसकी जो ऊर्जा राजधानी है वो क्या है? सिंगरौली है। सिंगरौली क्यों? सिंगरौली जो है वो किस लिए फेमस है? एशिया में अगर कोल पाया जाता है अगर, तो वो सबसे मोटी परत का कोल पाया जाता है कहाँ पर? सिंगरौली में। इसी जो कि पावर प्लांट्स में बहुत काम में आता है। और सिंगरौली में जो है वो 9 पावर प्लांट्स भी बने हुए हैं, आपको पता हो तो अभी तो सिर्फ आप इतना जानिए कि ऊर्जा राजधानी इसकी कौन सी है? सिंगरौली। ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं हमारे एमपी के स्टेट के बारे में।
कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन सा है, और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1956 को किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1981 को यानी कि 1 नवंबर 1981 को जब इसकी 25th एनिवर्सरी बनाई गई थी, एनिवर्सरी बनाई गई थी, यानी कि वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। वर्षगांठ पर इसके वृक्ष, इसके पशु, इसके पक्षी को इसका प्रतीक घोषित किया गया था, राज्य का प्रतीक घोषित किया गया था। बाकी सब आगे के सालों में घोषित करे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। डिटेल में आप इन सब पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको ये सब याद रखना है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि एमपी का जो नाम है वो क्या क्या है। एमपी को एक तो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, और एक और 2 तथ्य और हैं इसके बारे में। वो क्या है कि एमपी को हृदय प्रदेश, यानी कि इसकी जो आकृति है वो हृदय जैसी बताई गई है, कि देखने में वो कैसे दिखता है, ये वाला हृदय नहीं, ये कुछ आकृति ऐसी है जो साइंस में हम हृदय की जो हार्ट की जो इमेज देखते हैं, पढ़ते हैं, वैसी ही इमेज इसकी नज़र आती है। तो इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और प्लस इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे मेरी जो क्लासेस होंगी उनमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो एमपी स्टेट से जो है वो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, वो उनका मायका होता है, एक तरीके से उनकी मदरलैंड होती हैं। जो नदियाँ निकलती हैं और वो दूसरे स्टेट्स में दूसरी जगह पर जाकर बहती हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं, मेन है चंबल, ताप्ती, और भी हैं, उनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। सो थैंक यू एंड गुड लक।